हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर करने की सोच रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने बनाई है कि आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं और पूछ रहे हो आप कि यार एड्रेस दे दो, या कह रहे हो कि कहाँ रहते हो आप। तो वही सब के आज मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आपके। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ। और आप सबके टीवी वगैरह या जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि उनकी सोल्व करूँ। पर दिक्कत ये है कि अभी मैं जॉब करता हूँ और जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ इस टाइम थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ मेरे जो बॉस है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा है कि उधर थोड़ा सा जॉब पे थोड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए मैं चाह के भी नहीं दे पा रहा, ना आपको एड्रेस दे पा रहा और फोन नंबर वगैरह इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि थोड़ा यार मैं बिजी रहता हूँ, जॉब भी करनी होती है और प्लस मेरा ना घर बन रहा है तो उधर थोड़ा पैसे की भी जरूरत है और देखना भी पड़ता है बाकी थोड़ा बहुत कि हाँ कि घर पे थोड़ी हेल्प दी जाए। तो कोशिश तो कर रहा हूँ यार। मैं थोड़े दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक नया नंबर निकलवाऊँ और उस नंबर को मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आप उस पे मेरे पास उस नंबर से आप मेरे को कॉल करके और अपनी प्रॉब्लम की रिलेटेड चीजें पूछ सकते हो। पर अभी मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मैं देना ही नहीं चाहता। और एक आध मैसेज मेरे पास ये भी आया है कि मैं भी काम, मतलब हम भी काम सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अभी आपको किसी को कुछ काम सिखा सकूँ या कुछ भी नॉलेज दे सकूँ क्योंकि मैं खुद इतना ज्यादा इस टाइम बिजी हूँ। और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन में आना चाहते हो तो इसमें पैसे तो काफी अच्छे हैं और आपका मतलब काफी अच्छे है, मतलब जो बहुत ही सिक्योर रहेगी आपकी और मस्त कमा लोगे। पर दिक्कत ये है कि आप भी जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करोगे तो आपका पर्सनल है तो ठीक है, अगर आप जॉब कहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी कि मालिक कुछ ना बोल दे या थोड़ा सा साथ में काम करने वाले थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है कि आप वीडियो बना रहे हो और जो साथ में आपके काम कर रहे हैं कि वे मेहनत कर रहे हैं तो आप कैमरा खोल के खड़े हो जाओगे तो कुछ भी मतलब थोड़ा तो दिक्कत रहती है। कैसे आया ये काम मेरे को, देखो मैं भी एक मतलब मैं 3-4 जगह गया हूँ काम सीखने के लिए, पर हर जगह बस ये रहा कि मेरे को बुलाया और जब तक मेरे को काम नहीं आता था तो हर कोई कहता था मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मैं सिखा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं इतना बड़ा अच्छा मैकेनिक हूँ, मैं इतना बड़ा अच्छा मैकेनिक हूँ। और मैं गया लोगों के पास में काम सीखने के लिए तो मतलब ये समझ लो 6-6 7-7 महीने तक सिर्फ मेरे से पानी ला के दे दे मेरे को, ये सामान ला के दे दे, मतलब सिर्फ हेल्प करवाई गई है कि जितना ज्यादा हो सकता है इतना यूज किया जाए इसकी बॉडी को और इसकी जो स्ट्रेंथ है इतना उसको यूज किया जाए। काफी मेहनत करी मैंने और काफी जगह मैंने मतलब कभी यहाँ पे 1 साल की, दूसरे के यहाँ पे 3 साल, मतलब ऐसे काफी समय बर्बाद किया। पर ज्यादातर बंदे रिलेटिव बताऊं, कोई किसी को काम नहीं सिखाता, कोई किसी को भी नहीं सिखाता। ये समझ लो कि अगर कोई मेरा सगा भाई है, मेरा पापा है, मेरा भाई है, कोई भी ऐसा बंदा है तो उसको कोई काम सिखा सकता है। मतलब मेरे पापा मेरे को सिखा सकते हैं या मेरा बड़ा भाई या मेरा छोटा भाई एक दूसरे को सिखा सकते हैं। बाहर का बंदा कोई आपको काम नहीं सिखाएगा, कोई आपको ये नहीं चाहेगा कि आप बढ़िया सीख जाओ, मैकेनिक बन जाओ, बहुत ही अच्छा लेवल पर पहुंच जाओ, कोई नहीं चाहेगा। ये आप लिख कर ले लो मेरे से। मैं खुद, पता है क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिसके पास काम सीखा है रियलिटी बताऊं, मैं उसके पास में 3 साल तक रहा और मतलब उससे भी पहले मैं 2-3 साल कहीं और भी काम किया है, पर वहां भी मैंने सिर्फ हेल्प की है लोगों की, किसी ने कुछ घंटा नहीं सिखाया। पर जहाँ मैं गया वहां पे 3 साल के लिए तो उन्होंने मेरे को ये कह दिया था कि आपको, मतलब कह नहीं दिया था, मतलब ऐसा है कि उन्होंने फुल इजाजत दे दी थी कि आपको ये समझ लो कि फ्री टाइम में जो कर सकते हो करो, हमारी तरफ से फुल इजाजत है, जो कर सकते हो करो, नुकसान करो फायदा करो, जो कर सकते हो करो, हम देख लेंगे। बस वहां पे ये चीज का बेनिफिट था। बाकी सिखाने को तो ये था कि कभी ये गुटखा लिया, क्योंकि ज्यादातर मैकेनिक लोग हैं गुटखा वगैरह खाते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब ज्यादातर पीते हैं और यही सब मेरे से भी मंगाते रहते थे। तो मैंने भी बहुत गुटखा बीड़ी ये पता नहीं क्या क्या ला के दिया, मेरे को खुद नहीं पता था क्या किसको क्या बोलते हैं, कितने की आती है। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कम पैसे पकड़ा के पहुंच देते थे कि ये सामान लिया, फिर वहां जाके पता चलता था ये सामान इतना का आता नहीं, फिर बाद में ज्यादा मतलब बार बार चक्कर कटा देते थे
और मतलब काफी स्ट्रगल करने के बाद घंटा कुछ नहीं आया कुल मिला के फिर मैंने क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास मैं सीख रहा था ना 2 साल तक तो उसने मतलब 1 साल तक तो उसने मेरे ऐसा खड़ा रखा मेरे को कि बस खोलना पैक करना यही सिखाया। मतलब सिखाया क्या, ये मैंने देख देख कर सीख लिया और यही रखा। मतलब 1-1.5 साल तक मेरे को सिर्फ खोलना और टीवी पैक करना ही जानकारी रही मेरे पास में। बाकी इसके ऊपर मुझे बढ़ने ही नहीं दिया। बस पानी लिया, जैसे लगे बंदा कुछ देख रहा है, सीख रहा है या कुछ नॉलेज आ जाएगी, तुरंत उस बंदे को भगा देना कि हाँ जा ये सामान लिया वो सामान लिया, कि बंदा सीखे ही ना। फिर जब मेरे को लगा कि यार जैसे ही मैं कुछ सीखने की बारी आती है तुरंत तो ये बोल देते हैं कि यार ये सामान लिया वो सामान लिया। अगर जब वो बंदा कुछ काम कर रहा है, रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी कर रहा है, तो उस टाइम में जो उधर ना जाऊं और इधर उधर जाके खड़ा हो जाऊं तो वो मेरे को कुछ काम नहीं बताएगा। अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ और वो रिपेयर कर रहा है, मतलब मैन मैकेनिक काम कर रहा है या जो भी वहां का इलेक्ट्रिशियन है वो काम कर रहा है, अगर मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा तो वो आराम से रिपेयर करेगा, ना ही कोई काम बताएगा, ना ही आपको परेशान करेगा। तो फिर जब मेरे को ये पता चल चुका था कि हाँ कि मैं उसको देखता हूँ या मेरे कोशिश करता हूँ जानने की, तो वो मुझे सिखाएगा नहीं और मेरे पे से ज्यादा काम करवाने लग जाता है। तो मैंने उसको सोचा कि यार चलो छोड़ ही देते हैं, मैं सीखना ही नहीं चाहता, तू सिर्फ जितना छुपा के कर सकता है तो कर ले, मेरे को जरूरत ही नहीं सीखने की। और रिलेटिव बताऊं मैंने कैसे सीखा है। ये एक चीज है कि मैंने ना ज्यादातर चीजों को ये समझ लो कि मीटर चलाना या कोई भी एसएमडी कंपोनेंट या कोई भी मोस्फेट, हर चीज की नॉलेज रिलेटिव बताऊं मैंने यूट्यूब से और उनको पढ़ के और जितना ज्यादा हो सकता है इंटरनेट से उनकी, मतलब मेरे को समझ लो कि मेरे को हर कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट का काम क्या है, इसका यूज क्या है, ये मतलब ये समझ लो कि जो रिलेटिव बताऊं मैंने वैसे नहीं सीखा कि किसी ने सिखा दिया। मैंने सीखा है एक तरह से उसको, जैसे कि किताबों से की तरह होता है ना, जैसे किताब में उसकी पूरा जानकारी ले ली, पूरा बायोडाटा ही ले लिया उसका कि हाँ इसका यूज ये है, इसका काम ये है, इसको चेक ऐसे करते हैं। और हर तरह की एसएमडी मोस्फेट और डायोड और जितने भी चीजें हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक लाइन की, सारी चीज की मैंने एक तरह से पढ़ाई टाइप से की है। रिलेटिव बताऊं तो मैंने एक तरह से, क्योंकि मैंने जितना हो सकता है इतना ज्यादा पढ़ाई टाइप से की है। फिर उसी को मैंने फिर इम्प्लीमेंट किया, मैंने खुद से चेक किया, खुद से मैंने वो करा। फिर जब धीरे धीरे मैंने बताया नहीं कि हाँ मेरे को थोड़ी चीजें आने लगी है, मैं यूट्यूब पे देखता था थोड़ा बहुत और खुद से एक्सपेरिमेंट करता था, खुद मोबाइल फोन पे इंटरनेट पे बैठ कर देखने लग जाता था कि हाँ इस कंपोनेंट का ये यूज है, इसका ऐसे चेक किया जाता है। और जब मैंने सारी चीज की जानकारी ले ली और मेरे को थोड़ा बहुत आने लगा तो मैंने बताया नहीं। और ये समझ लो कि मैंने 2-2.5 साल तक कुछ नहीं बताया कि मेरे को कुछ आता भी है। सिर्फ वो बोलते थे कुछ भी हेल्प बोल देती है, पानी लिया, ये लिया, वो लिया, सब मैं ला के दे देता था। फिर बीच में एक आध बार ऐसा भी सिचुएशन आई कि मालिक को कहीं बाहर जाना पड़ गया और मेरे ऊपर ही छोड़ दी दुकान की, हाँ रिपेयर कर सकता तो ठीक है, नहीं कर सकता तो जैसे भी हो सके तो संभाल ले, बस जैसे तैसे करके कुछ महीने के लिए कुछ दिन के लिए ऐसा संभाल ले। तो उस दौरान मैंने बहुत बार ऐसा है कि टीवी रिपेयर कर करके दिए लोगों के। तो कुछ लोगों को लगा कि हाँ इसको आने लगा, फिर मेरे मालिक को भी धीरे धीरे पता चल गया कि हाँ इसको आता है, इसको ये सीख गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो उन्होंने मेरे मन में मतलब ऐसा बिठा दिया कि हाँ ये बाहर जाके इसका कोई वो यूज नहीं है, तेरे को जॉब नहीं मिल पाएगी, काम नहीं कर पाएगा तू। और मतलब काफी सारा वो कर दिया ब्रेन वॉश टाइप से का कि हाँ मतलब आगे कहीं पैसा नहीं है इस लाइन में, पैसा नहीं कमा पाएगा। तो फिर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को पैसे मिले ठीक ठाक और मैं खुश भी हूँ एक तरह से। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने बात की कि हाँ मेरे को ये काम आता है और इन्होंने बोला चलो ठीक है आप आ जाओ। ज्वाइन कर लिया मैंने यहाँ पे और काम करना शुरू किया। जैसे मेरा थोड़ा बहुत काम दिखा फिर मेरी सैलरी बढ़ती चली गई और अब मेरे को ठीक ठाक ऐसा लग रहा है कि जैसे मैकेनिक जैसे इज्जत मिलती है वो इज्जत भी मिल रही है और काम भी मेरा अच्छा आ गया। क्योंकि मैंने जैसे है कि जैसे छोटे मैकेनिक होते ना, मैं आपको बता देता हूँ, जो छोटे मैकेनिक होते हैं वो सिर्फ चीजों को मतलब ये है कि एक तरह से कॉपी करना जानते हैं। ये चीज याद कर ली हमने, सीख ली, मेरे को वो चीज याद नहीं होती रिलेटिव बताऊं, क्योंकि मैं किसी भी चीज को ना तो रट्टा मारता ना मेरे किसी को याद रखती मेरे को 1% बस। हाँ मेरे को ये चीज है कि इस चीज का, इस कंपोनेंट का ये यूज है, इस वोल्टेज को मतलब हर चीज का, बस मेरे को ये समझ लो कि हर चीज को मुझे इसका यूज पता है। ये समझ लो मेरे को कॉपी करना नहीं आता, मेरे को हर चीज का मतलब ये समझ लो मेरे को
हर चीज का एक तरह से कैसे बताऊं, मेरे को मतलब कुछ एक सेंटेंस नहीं मिल पा रहा कि उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। पर ज्यादातर कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में यूज किए जाते हैं उसको मैंने रट्टा मारना नहीं आता। मेरे को उसका यूज पता है, उसको यूज कैसे किया जाता है, वो चीज कैसे बनती है, कैसे चलती है और किस टाइम तक चलेगी। मेरे को मतलब उसका ये तक मैं ये तक चेक करता हूँ कि हाँ मैं कोई कंपोनेंट लगा रहा हूँ, इसकी लाइफ कितनी है। मैं उस कंपोनेंट की लाइफ बता सकता हूँ कि हाँ ये मैंने इस बोर्ड में से निकाला, पुराना बोर्ड है, इसकी लाइफ कितनी चलेगी। इस कंपोनेंट को मैं लगा दूंगा तो इस टीवी के अंदर या किसी भी जगह लगा दूंगा तो कितने लंबे टाइम तक चलेगा। और एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं कि अगर आप भी सीखना चाहते हो तो रियलिटी बताऊं भाई, कॉपी मत करना सीखो। और जो अच्छा मैकेनिक है, जो इस लेवल का मैकेनिक है कि हाँ उसका नाम चलता है, देखो जहां मैं काम करता था उस मैकेनिक का नाम चलता था पूरे, मतलब ये समझ लो दिल्ली में उसका नाम चलता है। मतलब दिल्ली में मतलब काफी एरिया में उसका नाम चलता है, बहुत तगड़ा मैकेनिक है वो, छोटा मोटा मैकेनिक नहीं है। पर हाँ वो भी एक चीज बताऊं, वो भी एक्सपेरिमेंट करने से सीखा है कि हाँ वो खराब बोर्ड या कोई भी बेकार चीज को, मतलब किसी भी चीज को खोल के बैठ जाता था, रिपेयर करता था। और उस चीज को रियलिटी बताऊं, वो बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और उसको क्या है कि कोई भी चीज कॉपी नहीं करता। उसने भी एक तरह से जैसे कि होता है ना किताब का नॉलेज होती है, मतलब कॉपी किताबों की नॉलेज होती है कि हाँ इस कंपोनेंट को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइप की नॉलेज है उसके पास में। तो इसलिए वो भी बहुत अच्छा मैकेनिक है। और मैं उस लेवल का मैकेनिक बन नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि वो शिक्षा नहीं दे रहा था, और जितने भी उसके पास बंदे थे उनको भी घंटा शिक्षा नहीं दे रहा था। और एक चीज और बता देता हूँ, शिक्षा तो छोड़ो, कोई भी मैकेनिक जब से तुम आगे बढ़ रहे हो और लगता है कि ये बढ़ जाएगा, ये आगे चल जाएगा, तो वो भाई साहब हर कोई बंदा चाहता है कि ये आगे ना बढ़े, उसके पीछे हटाने की हर कोई कोशिश करता है। मेरे साथ भी किया गया था। मेरे को भी कम से कम जो काम में समझ लो मैं 4-5 साल फूंक दिए इस लाइन में, अब जाके मेरे को इतना तगड़ा नॉलेज आया है। पर ये नॉलेज रियलिटी बताऊं, इतनी मतलब मैं चाहता ना इस नॉलेज को, मतलब कोई ढंग से कोई मेरा भाई बंधु कोई भी सिखा देता। रियलिटी बताऊं, मैक्स कितना भी मैक्स कर लो, मेरे को मैक्स टू मैक्स 2 साल, मैक्स जितना भी मैक्स हाई मैक्स जितना हो सकता है ना 2 साल मैक्सिमम, बल्कि इससे भी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकता था मैं 2 साल के अंदर अंदर। देखो नॉलेज एक, हाँ इस चीज बताता हूँ, नॉलेज तुम्हें लग रहा हो कि हाँ कोई कोई मैं बताएगा कि हाँ मैं 1 महीने में सिखा दूंगा या 6 महीने में सिखा दूंगा। अबे भाई वो नॉलेज होती है ना 6 महीने में सिखा दूंगा, वो 6 महीने वाली नॉलेज भाई तुम मतलब मान लो तुम्हारे को चोट फैट लग गई या कुछ भी दिक्कत आ गई शरीर में और तुम 1-2 महीने के लिए बैठ गए ना, तो वो नॉलेज तुरंत भूल जाओगे। अब मैंने 5 साल फूके हैं पर मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे वो घुस चुका है दिमाग में, मेरे दिमाग में घुस चुका है, मेरे हाथों में घुस चुका है, मेरा पूरा शरीर वो हो गया एक तरह से, उसको आदी हो गया उसके कि हाँ मैं सिर्फ ये समझ लो मैं चीजों को देख के उम्र बता देता हूँ कि इसकी उम्र कितनी होगी। और ये तो छोड़ो उम्र, मैं ये है कि क्या देखो मतलब पता चल जाता है। रियलिटी बताऊं, जब मैंने इतना साल फूंक रखा और उस बंदे के साथ फूंक रखा है जिसको बहुत तगड़ा नॉलेज है, देखो भाई जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने समझा है भाई, उसका नाम चलता है। और उसको मैंने देखा है कि भाई वो भी चीजों को देख कर बता देता था इस कंपोनेंट को क्या काम है। ज्यादातर बंदे क्या है कि हाँ कॉपी मारना सीख लेंगे, इधर से यूट्यूब से देख लिए या किसी बड़े गुरु ने उसके सिखा दिया, कुछ चीजें सिखा दी, उसी को इम्प्लीमेंट करेगा, इतने तक ही सीमित रहेगा। उसका बैठ का कोई फॉल्ट निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो भाई इसका मदरबोर्ड चेंज होएगा, इसका कार्ड चेंज होएगा, भैया इसका तो ये चेंज होएगा, उसका तो वो चेंज होएगा। ये सब करते रहते हैं ज्यादातर मैकेनिक। जो अच्छा लेवल का मैकेनिक है ना, वो ये बोलेगा भाई तू पैसा खर्च कर, तू पैसा खर्च करने वाला है ना, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, बस तू पैसा खर्च करने वाला होना चाहिए। अगर मेरे सामने भी भाई कोई ढंग का कंपनी का मदरबोर्ड फेंक दे जाए और उसमें शॉर्टिंग नहीं है और बंदा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है और समय देने के लिए भी तैयार है, भाई साहब 100% चालू कर सकता हूँ उस बोर्ड को मैं भी। पर वो ये है कि ज्यादातर अब जा पता क्या हो रहा है, एक समय था कि मैं टीवी में मैं जिसके पास काम किया है, तो मैंने रिलेटिव बताऊं कि वहां पे क्या होता कि उस जहाँ पे मैंने काम किया मेरे बॉस ने दूसरी शादी कर ली थी, तो कुछ सालों के लिए उसने मेरे ऊपर शोभित कर दिया था कि वो दुकान की हाँ तू चला कुछ टाइम के लिए, और मैं गाँव जा रहा हूँ, तो बताया नहीं वो गाँव में जाके शादी वादी कर ली उसने। तो फिर मैंने क्या की दुकान चलाई और मैंने खुद रिपेयर कर करके टीवी दिए। तो मान ले एक एक एसएमडी रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए भाई साहब मैंने 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए हैं, और कस्टमर देते थे। और सुनो छोड़ो उसे तो छोड़ो, कस्टमर को तो पता ही नहीं रहता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कस्टमर तो दे ही देता है, ठीक है। कस्टमर को ये पता है कि हाँ कंपनी जाऊंगा तो जिसके मैं 4 हजार दे रहा हूँ उसके 8 हजार 9 हजार देने पड़ जाएंगे मुझको। और
पूरा बॉडी चेंज कराना पड़ जाएगा, इसलिए दे देता है। और जो मैकेनिक है भाई साहब, मैकेनिक का तो ये सीन है कि मैकेनिक ये नहीं पूछता कि आप कितना पैसा लोगे। मैकेनिक का फिक्स रहता है कि हाँ भाई ये 32 इंच का टीवी है, इसका मैं 1000 या 800 रुपए दूंगा। मैकेनिक का फिक्स है। और मैकेनिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप एक असेंबली चेंज कर रहे हो या उसमें आप सिर्फ पकड़ के उसको, मतलब कि ये समझ लो कि मेरे पास कोई मैकेनिक टीवी लेके आया और मैंने उसको खोल के और सिर्फ पैक कर दिया और वो चालू हो गया, गलती से भी चालू गया, मैकेनिक तुरंत मुझको पैसे दे देगा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो क्या क्या बोलता है कि कल को बंद भी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बंद भी हो गया ना तो मुझे लाके इसके पास पटक देना है 1 महीने तक, तो मेरे फुल गारंटी है। इसलिए मैकेनिक को कोई टेंशन नहीं रहती, तो लाके पटक देता है, भाई जो करना है कर, बस इसको चालू करके दे दे। और मैकेनिक जो छोटे मैकेनिक रहते हैं ना, उनसे ज्यादातर रिलेटिव बताऊं रिपेयर नहीं होते, वे ज्यादातर ये बोल देते हैं भैया इसकी तो ये खराब है, मतलब प्रॉब्लम किसी और चीज की होगी, दूसरी चीज की प्रॉब्लम बता देगी। जैसे कि हो गया कि टीवी मतलब बोर्ड में दिक्कत है, ठीक है, उनको वोल्टेज की नहीं प्रॉब्लम, वोल्टेज की जानकारी नहीं है और बोर्ड की भी इतनी खास जानकारी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत चेक करना जानते हैं और बोर्ड चेंज करना जानते हैं। बस वो क्या बोलेंगे, भैया इसका तो ना मैन आईसी शॉर्ट है, आप इसका ना बोर्ड चेंज करवा लो, बोर्ड चेंज कर देंगे। अब बात करोगे कि भैया कितना का बोर्ड है, वो बोलेगा एक काम करो, ये बोर्ड तो इस टाइम इतना का है, 5000 का बोर्ड आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ किसी के पास बोर्ड पड़ा होगा तो मैं डाल दूंगा। अब वो पता क्या होता है, वो होता है ऐसा है कि जैसे कि जो पुराने टीवी होता है, जो टूटे हुए टीवी रहते हैं, वो कबाड़ी के पास बहुत सारे टीवी पड़े रहते हैं सेम ब्रांड के। उनमें से क्या है कि वो टीवी मतलब उसमें से मदरबोर्ड हो गया या पावर सप्लाई हो गई या बैकलाइट हो गई, काफी सारे कंपोनेंट निकलते हैं, उनमें से वो चीजें निकाल, मतलब वो सब चीजें निकलती है, उनमें से ये सब चीजें निकाल के बोर्ड वगैरह सारे निकाल के रख लेते हैं अपने पास में, उनसे खरीद लेते हैं कबाड़ी वगैरह से, वे लाके रख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको चेंज कर देते हैं। इधर कस्टमर से पैसे ले लिए और उनके पास भी काफी स्क्रैप पड़ा रहता है। जितने भी मैकेनिक मिल जाएंगे ना, ज्यादातर मैकेनिक के पास स्क्रैप भी मिल जाएगा और बहुत सारे टीवी भी पड़े हुए मिल जाएंगे। उसका कारण यही है, टीवी रखने पड़ते हैं हमारे को, टीवी नहीं रखोगे तो कोई आएगा नहीं और ना ही लोगों को पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का मैकेनिक है। रियलिटी बताऊं, ज्यादातर बंदे के पास में सिर्फ ये है कबाड़ी का काम है और टीवी भर लेंगे और बड़ी से बड़ी दुकान दिखाएंगे कि हाँ भाई हमारी बहुत बड़ी दुकान है। रियलिटी बताऊं, उनको पकड़ा दिया ना कि हाँ ले भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, इसको ओके करके दिखा दे, मेरे सामने करके दिखा दे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मैकेनिक नहीं कर पाएंगे। जो बंदा रिपेयर कर सकता है, जो बंदा कह रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ पर मैं लूंगा पूरे पैसे ठोक के, अगर मुझे तुम पैसे ठोक के दे दोगे और बोलोगे कि मेरे सामने कर दे, भाई मैं तेरे सामने कर दूंगा, पर ये है कि मैं जो तेरे सामने चाहे एक एसएमडी भी निकाल के फेंकूंगा और उसको चेंज करके दूंगा ना, पर ये मत कहते ना भाई ये क्या कर रहा है, एक एसएमडी चेंज करने के तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ले ले, 200 रुपए ले, नहीं भाई मार्केट में रेट चलता है एक चीज का। अगर तुझे बोर्ड चेंज करना पड़ जाए तो मान के चल 5000 रुपए खर्च आएगा और उसी को मैं एक एसएमडी चेंज करके 1000-1500 रुपए में कर दे रहा हूँ, तो भाई तेरे लिए बेनिफिट है ना, बोर्ड तो तेरा भी चलेगा और तू मतलब ऐसा भी है ना कि आप मान लिया कि कबाड़ी से एक बोर्ड उठा के ले आए और अपने टीवी में लगा के चालू कर दिया, इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता कि वो कबाड़ी का मदरबोर्ड कितने दिन चलेगा या कितने समय तक चलेगा। क्या पता वो बोर्ड गल रखा हो, कार्बन में हो, कितने दिन से पड़ा था बंद और किस लेवल पे गंदगी चढ़ी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि ज्यादातर बंदे धो मांझ के रख लेते हैं बोर्ड को, चमका के देखने में लगेगा नहीं है। रिलेटिव बताऊं, बहुत पुराने बहुत यूज रहते हैं और जो आपका टीवी जो है ना, मतलब आपको खुद को पता है कि मेरा टीवी 2, 2.5, 3 साल चला हुआ है और जो सामने वाला टीवी है वो कबाड़ी के पास आया, कबाड़ी के पास से आया, मतलब वो ये है कि कम से कम जिस भी बंदे ने चलाया होगा 4-5 साल चला के 2-4 बार रिपेयर करवा के और खुद परेशान होके आखिरकार कबाड़ी को जाके बेच दिया, तो मतलब उसकी लाइफ ना तुम्हारे बोर्ड से भी ज्यादा चली हुई है लाइफ। तो आप उस टीवी को मतलब उस बोर्ड को लेके आओगे, फिर उसको लगवाओगे और मान लिया वही खराब हो गया, तो अब वही जो आप सोच रहे हो कि ये ज्यादा चलेगा, वो चला मतलब 2, 2.5, 3 महीने चला, गारंटी क्लियर हो गई, उसके बाद टीवी में ज्यादा खराबी आ गई और तुम्हारे जो बोर्ड में जो खराबी थी एक एसएमडी की चेंज करने के बाद क्या पता तुम्हारा बोर्ड ज्यादा चलता उससे और वो बोर्ड थोड़ा कम चल रहा है। अब क्या करोगे? अब इस सिचुएशन में तो तुम फंस जाओगे कि यार पैसे भी लगा दिए और मैकेनिक की कम वो भी होगी, क्या बोलते हैं, गारंटी भी क्लियर होगी। और मैकेनिक जब रिलेटिव बताऊं, छोटे मैकेनिक क्या होते हैं कि दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, भाई बस मेरा तो गारंटी पार हुई, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। ज्यादातर मैकेनिक ऐसे ही होते हैं। और जो होता है ना कि यार मैं तो सस्ते में करवा लूं, सस्ते में करा लूं, भाई सस्ते में कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर
अगर कोई बंदा तुमसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, चार जगह बात कर ली आपने और एक बंदा ज्यादा पैसे मांग रहा है और आप उससे पूछ रहे हो भाई ज्यादा किस चीज के मांग रहा है, जो वो इतने क्या कर रहा है, वो बंदा ये बोल रहा है कि हाँ कि मैं इसकी गारंटी ज्यादा ले रहा हूँ, जैसे कि मैं बोर्ड रिपेयर करता हूँ या कुछ भी रिपेयर करता हूँ, तो मार्केट में चलता है 1 महीने की गारंटी या 15 दिन की गारंटी। अगर आप मेरे पास से बोर्ड रिपेयर कराते हो या जहां मैं काम करके आ चुका हूँ वहां पे पता क्या होता था, 3 महीने की गारंटी है भाई तेरे टीवी की, टीवी की नहीं सॉरी, जिस भी कंपोनेंट को तू मतलब मदरबोर्ड रिपेयर कराया, पावर सप्लाई रिपेयर कराई, तो 3 महीने की गारंटी मिलेगी आपको। 3 महीने में कुछ दिक्कत आ गई सेम पावर सप्लाई में या सेम मदरबोर्ड में, तो हम बैठे हैं भाई, 1 महीने का कोई सीन नहीं है, 1 महीना तो वैसे भी निकल जाता है, 3 महीने की गारंटी देंगे। 3 महीने के बाद भी मतलब आपका मान लेगी आपकी बहुत बुरी किस्मत है, 3 महीने चल गया उसके बाद दिक्कत आ गई, वो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, 3 महीने की चल गया कोई दिक्कत नहीं। हम 4 महीने तक भी मतलब 3 महीने की चल गया और सेम चीज में कंपोनेंट में दिक्कत आ गई, 4 महीने तक भी भाई हमें मतलब थोड़ा तो शर्म करनी पड़ती है यार कस्टमर की। 4 महीने कई बार तो 5-5 महीने भी हो जाते ना, और बंदा बोल दे प्यार से यार सेम प्रॉब्लम आ गई, सेम ये रिपेयर कराया था, मतलब प्यार से बोल दे भाई, 5वें महीने में भी करके दे देते हैं। और मान लिया ऐसा हो गया कि उसकी बहुत ही ठीक ठाक चल गया, 6 महीने चल गया, 7 महीने चल गया, पर आई सेम चीज में प्रॉब्लम, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? अगर सेम मतलब उसने बोला है कि हाँ भाई मैंने तुझे को पूरे पैसे दिए थे और गारंटी भी क्लियर हो गई और 6 महीने बाद दिक्कत आई है, तो भाई हम पता क्या करते हैं, ज्यादातर हम सोचते हैं कि यार अगले के पैसे लगे तो ऐसा करे यार कम से कम बंदे के पैसे लगे। अगर मान ले कि उस टाइम उसने 2000 रुपए का खर्चा कराया था, तो हम चाहेंगे यार कम से कम इसका 1000 रुपए खर्च हुए या कम से कम 500 रुपए खर्च हुए, मतलब इतने खर्च हुए कि हम अपना। अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हो तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा भाई, कोशिश करना कि कोई कंपनी का टीवी लो, मतलब कि ये मान लो भाई आज के टाइम में कुछ भी ले लो यार, सारे एक ही जैसे है, मतलब आप रियलमी, रेडमी, MI या कोई भी कंपनी का टीवी ले लो, हर कोई मतलब 3 क्वालिटी के टीवी निकाल ले, एक हल्की क्वालिटी के निकाल ले, एक ठीक ठाक क्वालिटी के निकाल ले, और जो सेल टाइम में ज्यादातर टीवी ना हल्की क्वालिटी के निकलते हैं इनकी। मैं तो कहूंगा कि आप जो भी टीवी ले रहे हो कोशिश करना जो सेल टाइम पे मत लेना, आपका ज्यादातर चांस ये रहेगा कि जो 3rd क्वालिटी का माल डाल के जो टाइम पे बेचते ना, वो बेचते हैं अपना स्टॉक निकालते हैं जब सेल टाइम पे। और कोशिश करना कोई बड़े ब्रांड में जाना, जैसे LG जाना, और सोनी तो थोड़ा महंगा है आपका, मतलब लग रहा है कि आप खरीद सकते हो तो सोनी भी जा सकते हो, पर मैं तो सजेशन करूंगा LG में जाना, और या तो सैमसंग में जा सकते हो, सैमसंग या LG ठीक रहेगा आपके हिसाब से, और सोनी भी जा सकते हो पैसा है तो, क्योंकि इस टाइम यही है। और मान के चलो आपको इन सब में थोड़ा महंगे पड़ रहे हैं, थोड़ा सस्ते में आना है, तो फिर तो एक ही कंपनी हो सकती है फिर आपके लिए, वो है MI ले लेना फिर, MI या मेरे ख्याल से मतलब को MI भी ले सकते हो। और जो ये चाइनीज वगैरह टीवी बिक रहे हैं, ये पता हूँ कैसे है, ये सब बेकार है, ये समझ लो आपको ज्यादातर ये है कि साल भर चलने के बाद, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि आपके बहुत बढ़िया भी चले, मतलब बहुत सारे बंदों के बहुत बढ़िया भी चल जाते हैं, पर ये समझ लो कि ज्यादातर बंदों के ये जल्दी खराब हो जाते हैं, और ये खराब एक बार हो गए और एक बार ये खराब होना शुरू हो गए तो ये समझ लो ये आपको बस टीवी कबाड़ी के पास ही पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार रिपेयर करा करा के आप परेशान हो जाओगे। कंपनी का टीवी है आपका तो वो खराब हो गया तो ये समझ लो उसकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से आसानी से हो जाती है और लंबे टाइम तक चलता है, उसकी इंटरनेट अच्छा चलता है, उसकी मतलब लाइफ अच्छी रहती है, बोर्ड की भी, स्क्रीन की भी। और जो ये लोकल टीवी रहते हैं ज्यादातर इनकी स्क्रीन ही कॉस्टली होती है और स्क्रीन जल्दी खराब हो जाती है लोकल टीवी की, कंपनी की टीवी की इतनी जल्दी खराब नहीं की। और मैं बार बार फोर्स पता है LG को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि LG कंपनी ऐसी कंपनी है वो ज्यादातर खुद के मतलब चीजें बनाती है, मदरबोर्ड खुद का बनाती है, स्क्रीन खुद का बनाती है, और उसका जो है ना स्क्रीन खराब हो भी गई गलती से ज्यादातर मतलब मेरे पास ऐसे टीवी आते हैं LG कंपनी के जो 10-10 साल 15-15 साल चल जाते हैं, बढ़िया चल जाते हैं 15-15 10-10 साल, और 5-6 साल के अंदर मतलब आपकी बुरी किस्मत हुई 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर स्क्रीन खराब होगी बाई चांस, वैसे कम होती है बड़ा ब्रांड की टीवी की, और मान ली खराब हो भी गई, अब रिपेयर कराते हो किसी भी मैकेनिक से किसी भी जगह से, तो
अदर कंपनी के अलावा मतलब अदर जो कंपनी है चाइनीज पाइनीज उनसे तो बढ़िया मेरे ख्याल से ना, मतलब जितना भी मैंने देखा एक्सपीरियंस है मेरा, एलजी कंपनी की जल्दी ज्यादा स्क्रीन रिपेयर हो जाती है ज्यादातर। और कोई भी मतलब छोटे से बड़ा मैकेनिक भी रिपेयर कर लेता है एलजी को। उसका मदरबोर्ड हुआ, उसकी पावर सप्लाई हुई, उसको रिपेयरिंग करनी आसान है और वो चलता भी ज्यादा है। एक बार ढंग से रिपेयर हो जाए तो वो चलता भी बढ़िया है। और ये चाइनीज वगैरह क्या है कि एक बार जो ढंग से खराब हो गया, ये समझ लो कि जो आपको अच्छा मैकेनिक नहीं मिला तो आपकी टीवी की वाट लगा देंगे। मतलब ये है कि प्रॉब्लम चाहे छोटी भी होगी ना, बोर्ड ही चेंज कर देंगे, कहते कि भाई इसका तो बोर्ड चेंज होएगा। और क्या बोलता है, कभी बोर्ड चेंज होएगा, फिर मतलब ये समझ लो कि बैकलाइट भी चेंज होती है। मतलब आपका बोर्ड में दिक्कत आ गई और आप अभी बोर्ड रिपेयर करा के बैठे हो, फिर मान लो 1 साल बाद, सॉरी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद दिक्कत आ गई उसकी बैकलाइट की। क्योंकि बैकलाइट ये मान के चलो टीवी में खराब होनी ही होनी है। पहले के समय के टीवी नहीं रहे कि हाँ बैकलाइट उनमें क्या होता था, सीएफएल होती थी, ट्यूबें होती थी, वो जल्दी खराब नहीं होती थी। और ये जो आजकल के टीवी आ रही है इनकी बैकलाइट बहुत जल्दी खराब होती है। और बैकलाइट ये मान के चलो इतनी ज्यादा महंगी तो आती नहीं, पर हाँ रिस्क रहता है टीवी को खोल के पैक करने में, स्क्रीन को प्रॉपर अच्छे से उतार के रखने में। क्योंकि अच्छे से जो उतारेगा नहीं बंदा, कोई छोटा मैकेनिक उतारेगा तो भाई साहब ये तो स्क्रीन टूट जाएगी, या बंदा खुद से उतारेगा तो स्क्रीन टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अगर वो टूटी भी नहीं तो उसके अंदर लाइन आ जाएगी। जो प्रोफेशनल बंदा है, जिसको पता है कि मेरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, इस टीवी में लाइन नहीं आ सकती, मेरे अंदर हुनर है वो चीज का, तो वो भाई पैसे लेगा ठोक के। और अगर सोच रहे हो कि मैं सस्ते में करवा लेता हूँ कि हाँ ये बंदा कर रहा 1500 रुपए में और ये बंदा कर रहा है यहाँ 800 में 500 में, तो भाई वो ठग रहा है तेरे को। क्योंकि भाई मान ले कि हर कोई बंदा पैसे कमाने के लिए बैठा है, हर किसी को पैसा चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ कि आपका कोई फायदा करेगा, नहीं भाई, पहले अपना फायदा करेगा फिर तुम्हारा फायदा करेगा। अगर तुमको अपनी चीज को लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मान के चलो मतलब बाइक 32 इंच की टीवी यार, बैकलाइट खराब होगी, 32 इंच की टीवी है, कोई भी कंपनी की टीवी है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कंपनी की टीवी है, उसकी बैकलाइट चेंज, रिलेटिव बताऊं, बैकलाइट 1500 रुपए में आराम से कोई भी रिपेयर कर सकता है कोई भी बंदा। मतलब कि 1500 से ज्यादा लेना बेकार ही है एक तरह से। मतलब लेते हैं, देखो लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हैं, उनको दुकान का किराया भी निकालना होता है। मतलब आप बड़ी दुकान पे चले गए भाई, उसको तो अपनी दुकान का किराया भी निकालना है, ठीक है। और अपने पास जितने बड़े लड़के बैठे हैं उनको भी देना है, तो वो तो कम से कम 2000-2500 रुपए लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको अपनी दुकान का किराया निकालना है। और मान लो आपके एक नॉर्मल सी दुकान पे गए हो और वो बंदा कह रहा है कि मैं 1500 रुपए में कर दूंगा, तो ठीक है, वो बंदा कर देगा, क्योंकि वो डाल देगा सामान। अगर अब किसी और बंदे के पास गए, सोच रहे थोड़ा हल्के में, थोड़ा कम, मतलब उससे सस्ते में करा लूं, वो बंदा 1200-1300 में कर रहे हैं, तो चलो तब भी साइंस बनता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत कमा भी लेगा और लगा भी देगा। अगर आप मतलब मान के चलो आप उससे भी नीचे वाले मैकेनिक के पास चले गए और वो बंदा कह रहा है भाई साहब मैं 800 रुपए में करके दे रहा हूँ, भाई वो 800 रुपए में करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो पुरानी बैकलाइट निकाल के डाल देगा आपकी टीवी में। जैसे कि टीवी बहुत सारे उनके पास कबाड़ी के पास से लेते रहते हैं वे टीवी, और उनके पास काफी टीवी पड़े रहते हैं, तो वे खरीद के नहीं लाते, वे क्या करते हैं कि टीवी के अंदर से खोलते हैं और पुरानी बैकलाइट निकाल के तुम्हारी टीवी में लगा देंगे। या ऐसा होगा कि उनके पास टीवी बैकलाइट पड़ी होगी पुरानी, बेकार या नहीं, मतलब ठीक ठाक, मतलब कुछ बेकार होगी, कुछ सही होगी, कुछ खराब होगी, इस टाइप की बैकलाइट काफी सारी पड़ी होगी उनके पास। वे क्या करेंगे, उनमें से क्या है कि जो ठीक बैकलाइट होगी, एक बैकलाइट उठा के तुम्हारी टीवी में लगा देंगे। और कुछ कुछ महान ऐसे बंदे होते हैं कि मान ले एक बल्ब करा हुआ है या 2 बल्ब करा हुआ है, तो आपके टीवी के अंदर वो 2 बल्ब ही चेंज करेंगे, पूरी बैकलाइट चेंज नहीं करेंगे, 2 बल्ब ही चेंज करेंगे। क्योंकि भाई साहब वो आपसे पैसे कितने ले रहे हैं, 500 600 700 रुपए। क्योंकि भाई साहब वो सिर्फ जो पैसे ले रहे, वो ले रहे अपने पैसे, सामान के पैसे नहीं ले रहे। अब वो सामान के पैसे ले गए तो तभी तो सामान डाल पाएंगे। क्योंकि कोई भी मैकेनिक टीवी खोल रहा है तो कम से कम भाई साहब 500 600 700 800 रुपए तो उसको खुद के चाहिए। 800 900 1000 तो वो खुद के लेगा। और जो बैकलाइट होगी, रिलेटिव बताऊं इतनी महंगी नहीं आती बैकलाइट, तो आएगी मतलब मान के चलो 500 600 रुपए की। पर हाँ अगर वो नई बैकलाइट चेंज करेगा तो पैसे लेगा, और पैसे नहीं दे रहे तो फिर वो तीसरा तिगड़म बिठाएगा, जिसमें वो आपकी बैकलाइट चेंज ना करके पुरानी बैकलाइट डाल देगा, या उसका एक बल्ब खराब होगा तो एक बल्ब चेंज कर देगा। अब उसके बाद वो टीवी कितने दिन चलेगा, उसके बाद वो मतलब एक बल्ब चेंज कर दे, एक बैकलाइट चेंज कर दी, तो ये मान के चलो आराम से हो सकता है वो आपके 6 महीने निकाल दे, हो सकता है वो आपके 2 महीने निकाल दे, 2.5 महीने निकाल दे, कुछ पता नहीं। रिपीट मार सकता है, 100% रिपीट मारेगा। जो आपकी उसमें एक बल्ब 2 बल्ब या एक बैकलाइट चेंज करी है तो रिपीट मारेगा। क्योंकि और सब जो पुरानी हो चुकी है, हीट हो चुकी है, वो अपनी क्षमता खो चुकी है, तो वो भी खराब होगी। अगर आप पूरी बैकलाइट चेंज करा देते हो
तो जल्दी प्रॉब्लम आती ही नहीं। अगर मान ले कि मेरे पास कोई बंदा है, मैं बोला कि भाई इसमें बैकलाइट डाल दे, जो तेरा पैसा बनता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे चाहिए बढ़िया बैकलाइट, उसकी उम्र भी मतलब बैकलाइट आप अच्छी डालो और चलनी चाहिए, अच्छी गारंटी दो मुझे। तो मैं पता कितने की गारंटी दूंगा, मैं दूंगा कस्टमर को कम से कम भाई 9 महीने की गारंटी, 9 महीने की गारंटी दूंगा। और मैं बोलूंगा भी उसको भाई 9 महीने तक सेम फॉल्ट आ जाता है, सेम जो मैं कंपोनेंट डाल रहा हूँ उसमें दिक्कत आ जाती है, 9 तो छोड़, मैं कह रहा हूँ 10वें महीने में भी दिक्कत आ जाती है, तो लाके पटक देना भाई, मैं कर दूंगा उसको दोबारा से, ठीक है। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं सारी चीजें चेंज कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, तो मैं मतलब पैसे जो मैं आपसे ले रहा हूँ तो मैं करके दूंगा। अगर मैं पैसे सस्ते में करके दे दूं, बहुत से बंदे होते हैं भाई कर ले कर ले कर ले, 100 रुपए कम कर ले, 200 रुपए कम कर ले, 300 रुपए कम कर ले, फिर क्या होता है ना, बंदे को गुस्सा आ जाता है कि हाँ यार ये तो कम कम में लगा पड़ा, और कम कम में लगा पड़ा फिर उसको कम करके भी दे देता है। जैसे कि कुछ बंदे होते हैं कि हाँ पहले तो बोल देंगे भाई अच्छा काम कर दे, पैसे हम दे देंगे, काम करवा लेंगे, काम होने के बाद बोलेंगे भाई इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और मान लो उसकी टीवी में दिक्कत आ गई, फिर कस्टमर उसको रुला देता है कि भाई मेरा तो गारंटी पार हो गई, अब तू देख ले, अब तू चक्कर कटवाएगा उसके भी। फिर वो क्या करेगा, उसको पता है कि इसने मेरे को लास्ट टाइम बहुत परेशान किया था पैसे देने में, और इसका बहुत परेशान हुआ था मैं, वो याद रखेगा।